अगले संडे को हम अपना गोल्ड का ट्रेडिंग जो ट्रेड किया था उसका रिव्यू नहीं कर पाया और ये दूसरा हफ्ता है, तो हम ये तीसरा और चौथा मतलब पहले 2 कर चुका हूँ रिव्यू, और तीसरा चौथा जो हमारा ये रिव्यू बचा था, मतलब ट्रेड का एनालिस्ट जो ट्रेड लिया था उसका एनालिस्ट बचा था, वो आज हम करने वाले हैं। ये अपना गोल्ड का 2 स्टेप का अकाउंट है, जो कि हम 20 तारीख को हमने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। 20 तारीख की तरह, हाँ 20 तारीख को स्टार्ट किया था मंडे से। इसका पहले का जो है हम एनालिस्ट कर चुका हूँ ट्रेड का, और उसका वीडियो अपलोड है। तो हम 20 तारीख को हम सेल साइड का पोजीशन बनाए थे, जिसमें कि मेरा टारगेट हिट हुआ था, 4% का प्रॉफिट हुआ था। और इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक और क्यों क्या हुआ था, कैसे किया था, मैंने क्या देखा था कि जो भी बायर थे उन्हें निकाल के मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट किया और साइकोलॉजी नंबर के राउंड नंबर के नीचे होल्ड किया था। उसके बाद इसका ब्रेकआउट किया और फिर इसी राउंड नंबर का सपोर्ट लेके और अपसाइड मतलब ट्रेड कर रहा था इस हाई को निकाल के। और ठीक मैं ये देखा और मैं क्या सोचा है कि जो भी यहाँ पर सेल कर रहे थे इनको निकाल चुका है, और अभी ये सपोर्ट लेके जब ऊपर जा रहा है तो सिर्फ बायर ही आने वाले हैं, क्योंकि सेलिंग इसके नीचे ही हो रहा था। तो फिर मैं यहाँ पर सेल कर लिया, और सेल करने के बाद मैंने ये सेल नहीं लगाया था, ना ही टारगेट। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा नेट चलना ही बंद हो गया। फिर क्योंकि 5G रिचार्ज कराया था और डाटा वाला ख़त्म हो गया था, इसलिए नेट चलना ही बंद हो गया। अब मैं क्या करूं, आधे घंटे तक परेशान था। फिर 8:30 बजे के आसपास नेट चला, तो मैं देखा कि मेरे को 4% के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था, तो फिर मैंने बुक कर लिया। ठीक है, 20 तारीख का ये था। अभी मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 1 ही मिनट पर ट्रेड करता हूँ और एनालिस करता हूँ, क्योंकि अभी 2 हफ्ता हो गया है, इसलिए 1 मिनट पर पूरा चार्ट नहीं दिखेगा। अब हम 21 तारीख को देखते हैं। ठीक है, 21 तारीख को क्या हुआ था। 21 तारीख को मैं सेल साइड का पोजीशन बनाया, कॉल साइड का, और इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने इसमें सेल क्यों किया था, मैं बाइंग क्यों किया था, क्योंकि मैं देखा कि राउंड नंबर के नीचे होल्ड किया था। तो मैं सोचा इसके पहले कि यहाँ तक किसी ने बाइंग किया होगा, यहाँ तक मतलब इस सपोर्ट के आसपास, तो उनको ऑलरेडी निकाल चुका है और फिर एक अच्छा खासा मतलब रिकवरी कर रहा था। तो जब रीटेस्ट किया तो मैं यहाँ पे एंट्री बना लिया कि अभी ब्रेकआउट के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया इसमें। ठीक है, फिर हम 22 तारीख को सुबह में, मैं सुबह ही में ट्रेडिंग किया था 22 तारीख को। ठीक, लमसम एक टाइम हो रहा था कितना, 7 बजे के आसपास मैं एंट्री बनाया कॉल साइड का। मैं क्यों बनाया था, क्योंकि मैं देखा मार्केट तेज़ी से गिरा था, सभी बायर को निकाल चुका था और फिर रिकवरी कर रहा था। और पहले मैं ये देखा कि ये राउंड नंबर के आसपास रिजेक्शन ले रहा था, तो फिर मैं इसी को देख के कॉल साइड का पोजीशन बनाया, जिसमें का वही नेट का मेरा दिक्कत दोपहर तक देखा, जिसमें कि मैं देखा 4% का मेरा टारगेट मिल रहा था, लेकिन मैं बुक नहीं किया। मैं थोड़ा और बड़ा करने के लिए सोच रहा था। फिर क्या हुआ, जब 2% पर मार्केट घूमा तो 2% का मैं प्रॉफिट बुक करके लेके निकल गया। फिर 8 बजे के आसपास मैंने ट्रेडिंग किया, जिसमें कि मैंने सेल साइड का पोजीशन बनाया और मेरा टारगेट हिट हो गया। इसमें मैं 2% का, इसमें भी 3% का प्रॉफिट बुक किया था, नहीं 2% के आसपास इसमें भी प्रॉफिट बुक किया था। सेलिंग इसलिए किया था कि मार्केट ने जो भी यहाँ पर सेल किए थे उनको अच्छा खासा रिट्रेसमेंट करके, जब राउंड नंबर के ऊपर ही होल्ड किया था लॉन्ग टाइम तक, तो अच्छा खासा बायर आ गए होंगे। इन्हीं को टारगेट करते हुए हमने सेल साइड का पोजीशन बनाया, क्योंकि ये वाला सपोर्ट इसने लेके गया, राउंड नंबर का ब्रेकआउट किया, और जो भी छोटा मोटा सेल कर रहे थे उनको निकाल चुका था, तो हमने सेल किया था। अब 23 तारीख को सुबह में हमने फिर से पोजीशन बनाया कॉल साइड का, जिसमें कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं कॉल साइड का इसलिए बनाया था कि मैं देखा बायर को निकाल के और तेज़ी से मूवमेंट किया, और फिर राउंड नंबर के आसपास से रिजेक्शन ले रहा था, इसलिए कॉल साइड का पोजीशन बनाया। लेकिन मैं ये भूल गया कि इतना तेज़ी से जब मूवमेंट किया था तो आसपास के जो भी सेलर थे वो निकल चुके थे,
और इसके बाद ब्रेकआउट के बाद सिर्फ बायर ही आने वाले थे, तो इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 8 बजे के बाद फिर हमने शाम को ट्रेडिंग किया, इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं इसमें बाइंग इसलिए किया था कि बायर को निकाल के फिर अच्छा खासा मूवमेंट कर दिया था, और मैं देखा कि ये जो रेजिस्टेंस था मतलब हाई था, इसका ब्रेकआउट के बाद जो सेल बायर आए थे उनको रिजेक्शन करके रिट्रेसमेंट करके निकाल चुका था, तो फिर इसीलिए हमने कॉल साइड का पोजीशन बनाया, लेकिन इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। 24 तारीख को मैंने फिर कॉल साइड का पोजीशन बनाया और इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। पहले तो 2% का प्रॉफिट दिख गया था, लेकिन मैं और बड़ा करने के चक्कर में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं देखा कि राउंड नंबर का रिजेक्शन बार बार ले रहा था, इसलिए कॉल साइड का पोजीशन बनाया था, क्योंकि ऑलरेडी बायर को एक बार का निकाल चुका था। फिर क्या हुआ, 27 तारीख को मैंने कॉल साइड का पोजीशन बनाया, जिसमें कि मेरा अच्छा खासा 2% का टारगेट हिट हो गया। मैंने इसमें कॉल साइड का पोजीशन इसलिए बनाया था कि मार्केट कल जो था ना, रिट्रेसमेंट कर करके ऊपर जा रहा था, ठीक। तो जो बायर आ रहे थे उनको निकालते हुए जा रहा था, उसके बाद तेज़ी से मार्केट ने गिरा और आसपास के जो भी छोटा मोटा बायर थे उनको निकाल ही चुका था, और धीरे धीरे ट्रेड कर रहा था। राउंड नंबर का सपोर्ट लेके गिरा था, ठीक है। तो इसीलिए मैं राउंड नंबर का नहीं, मैं बस इतना ही टारगेट किया था कि जो यहाँ पर छोटा मोटा जो सेल किए थे इनको निकालने के लिए, तो मार्केट ने इनको निकालने के लिए टारगेट किया, और मैं जब 2% के आसपास जब मेरा टारगेट मिला तो मैं बुक करके निकल गया यहाँ पर भी, ठीक है। 27 तारीख का ट्रेड है, 27 तारीख, हाँ। और उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं शाम को ट्रेड किया। शाम को मैं जब ट्रेड किया था तो इसमें मेरे को पहला जो ट्रेड दिखा था, इसमें मेरे को 1% का प्रॉफिट दिखा, और फिर मेरे को इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर मैं सेकेंड ट्रेड बना के एनालिसिस करके और एंट्री बनाया, जिसमें कि मेरे को 2% का प्रॉफिट मिला। और मैं ये एंट्री इसलिए बनाया था कि जो यहाँ पर बाइंग था, ये सपोर्ट के आसपास जो बाइंग कर रहे थे उन बायर का सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया था, तो मैं एक रिट्रेसमेंट के लिए बनाया और टारगेट हिट हुआ। 28 तारीख को मैं सेल किया और इसमें भी मेरा टारगेट हिट हुआ। मैं ये देखा कि जो भी आसपास के सेलर थे मार्केट ने उनको निकाल चुका है, और एक छोटा सा ब्रेकडाउन करके गिर रहा था। और फिर मैं देखा क्लोजिंग पॉइंट आसपास था और मार्केट यहीं पर होल्ड कर रहा था इस हाई के ऊपर, तो बायर आएंगे, इन्हीं बायर को टारगेट करते हुए। तो सुबह में तो मैं प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर 12 बजे के आसपास क्या हुआ कि मैं अपना BTC में ट्रेड कर रहा था, तो उसमें मेरा लॉस हो गया था। उसी के गुस्सा में आके मैं इसमें यहाँ पर कॉल साइड का पोजीशन बनाया और मेरा SL हिट। फिर मैंने एनालिसिस किया और सेकेंड टाइम सेल साइड का पोजीशन बनाया, जिसमें कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होने से कुछ ही पॉइंट बच गया था। और फिर मार्केट ने लमसम 1:30 बजे के आसपास मेरा टारगेट दे दिया था, लेकिन मैं बुक नहीं किया, तुरंत मार्केट घूम गया और मैंने अपना कोस्ट टू कोस्ट पोजीशन काट के कॉल साइड का पोजीशन बना लिया, जिसमें कि इसमें भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर मैंने फोर्थ टाइम है, चौथा टाइम है, इसके बाद मैंने देखा कि लो का जो भी बाइंग था उनको निकाल चुका है और इसे भी मार्केट नेगेटिव है, तो फिर कॉल साइड का पोजीशन बनाया, जिसमें कि 3% का प्रॉफिट दिख गया था। लेकिन मेरा ये थी था कि हाई का ब्रेकडाउन दे तब बुक करूँगा, लेकिन इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर मैं 29 तारीख को सुबह में 8:30 बजे के आसपास कॉल साइड का पोजीशन बनाया, जिसमें कि 1% का प्रॉफिट दिखा था, लेकिन मैं कोस्ट टू कोस्ट कट करके निकल गया, एनालिसिस किया। फिर मेरे को समझ में आया कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है, अभी ये गिरने वाला है, इसलिए मैं काट के निकल गया। लेकिन फिर ये जब लो का ब्रेकडाउन दिया तो मैं सोचा कि अभी जो आसपास के बायर थे वो निकल चुके हैं, तो फिर कॉल साइड का जब ऐसा ग्रीन कैंडल बना तो मैं एंट्री बना लिया, इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। सेकेंड टाइम मैंने थर्ड टाइम फिर से कॉल साइड का पोजीशन बनाया, इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर मैं क्या देखा कि अभी ये लो के आसपास मार्केट होल्ड कर रहा था 80 के आसपास, तो मैं अभी समझ गया कि ये ऊपर नहीं जाने वाला है, ये अभी गिरने वाला है। फिर मैंने लास्ट बार अपना अभी मेरा जो भी मैक्सिमम ड्रा डाउन था 2 स्टेप के अकाउंट में इक्विटी एज के, उसमें लमसम $80 के आसपास बच गया था, तो मैं 1% का रिस्क लेके मतलब $50 का फिर से एंट्री बना लिया यहाँ पर।
और मार्केट ने मेरे को लॉस दिखाया। देखते देखते फिर पोजीशन कोस्ट टू कोस्ट आया और फिर क्या किया, मार्केट ने स्टॉप लॉस मेरा हिट किया और उसके बाद फिर मार्केट ने टारगेट हिट किया, डबल टारगेट दिया, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। अब यही रहा मेरा जो अकाउंट था, उसका मैक्सिमम लॉस ख़त्म हो चुका है, तो अभी मैं उसमें ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। वो अकाउंट जो था, बस वो अकाउंट मतलब टर्मिनेट यानी कि बंद नहीं हुआ है, चालू है, लेकिन अभी उसमें लॉस का लिमिट नहीं बचा है, तो इसलिए उसको चालू ही छोड़ दिया हूँ। अभी उसमें मैं लॉस मतलब ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। मैं वो अकाउंट दिखाता हूँ। ये रहा अकाउंट का डिटेल। 31 ट्रेड हुआ है और मैक्सिमम लॉस का $36 सिर्फ बच गया है लॉस होने में। पूरा 18 दिन इसमें ट्रेड किया हूँ। ये पहला मेरा ऐसा अकाउंट है प्रोफॉर्म में, जिसमें मैं 18 दिन तक इस अकाउंट को मैं कंटिन्यू कर पाया हूँ। नहीं तो अभी तक 5 से 6 दिन में मैं अकाउंट टर्मिनेट कर देता था, लेकिन ये अकाउंट इतना दिन चला है और ये अभी तक ख़त्म भी नहीं होता यदि मैं रूल फॉलो किया होता और रिस्क मैनेजमेंट के साथ चला होता तो। और एक कैलेंडर है, कैलेंडर में मैं पिछले महीने दिखाता हूँ। कैलेंडर है 4 दिन तक तो मैं अच्छे से रूल फॉलो किया, 5वां दिन फिर उससे मैंने लॉस करना शुरू कर दिया। 3%, 1.5%, 1%, 1.5%, 3% प्रॉफिट, मतलब ऐसे करके मैंने रिस्क मैनेजमेंट करना छोड़ दिया और बड़ा बड़ा लॉस प्रॉफिट लेने लगा, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट का लॉस लिमिट ख़त्म हो गया। बस यही अपडेट है। अभी इस अकाउंट में मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, इसको ऐसे एक्टिव रखने वाला हूँ चालू, क्योंकि ये अकाउंट मेरा फर्स्ट है इक्विटी एज का, तो मैं इसको अभी बंद नहीं करने वाला हूँ, ऐसे ही छोड़ देने वाला हूँ। अब मैं गोल्ड में ट्रेड करने के लिए दूसरा अकाउंट लेने वाला हूँ। जब दूसरा अकाउंट लूँगा तब मैं फिर गोल्ड में ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा। तब तक मेरा BTC का ट्रेड चल रहा है इंस्टेंट अकाउंट में, इंस्टेंट जो अकाउंट है उसमें चल रहा है, तो उसको मैं बनाने वाला हूँ उसका भी वीडियो।